रविवार का दिन आयुष चिकित्सा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा, जब इंदौर में पहली बार आयुष से जुड़ी सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन आयोजित हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आयुष चिकित्सा की 15 पद्धति के विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने जानकारियों को साझा करते हुए आयुष पद्धति व अन्य पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर अतुल देसाई ने सिकल सेल के मरीजों को परामर्श भी दिया। आयुष चिकित्सा को लेकर देश में कई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन पहली बार 15 अलग अलग आयुष चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ एक ही मंच पर एकत्रित हुए। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन, एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी, आरोग्य भारती और सेहत व सूरत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन में देश के जाने माने आयुष चिकित्सक शामिल हुए। सांसद शंकर लालवानी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। अलग अलग विषयों एवं चिकित्सा पद्धतियों के 14 सत्र इस सम्मेलन में आयोजित किए गए। विषय विशेषज्ञों ने अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति की विस्तार से जानकारी दी। Acute and subacute toxicity may open a new prospect in treatment of diabetes mellitus. The effects of homeopathic preparation of Syzygium jambulinum and Cephalendra indica on gastrocnemius muscles of high fat and high fructose induced type 2 diabetes RAS, published in Homeopathy in 2013. In present study, the homeopathic preparation of Syzygium jambulinum and Cephalendra indica, including ultramolecular dilutions, exhibit anti-diabetic effects, improving insulin actions through activation of insulin signaling molecules in skeletal muscles of type 2 diabetes RAS. रिसर्च इन होम्योपैथी विषय पर आयुष मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुनील राम टेके ने, जबकि होम्योपैथी वर्किंग साइंस पर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के सदस्य डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी ने जानकारी दी। इसी तरह अन्य वक्ताओं ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया पर केंद्रित होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के सदस्य डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने जानकारी दी। बहुत ही विशेष तरह का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आज, राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड कंसल्टेशन। हमने सबसे पहले आयुष कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी, उसके बाद हमारे पास राजभवन से फ़ोन आया कि सिकल सेल एनीमिया के कुछ मरीज हैं जिनको डॉक्टर अतुल देसाई को दिखाना है। डॉक्टर अतुल देसाई गुजरात से आए हुए हैं, तो हमने राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड कंसल्टेशन का इसको नाम दिया। हमारा जो आज का कॉन्फ्रेंस है उसमें 15 स्पीकर हैं जो अलग अलग टॉपिक पे अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर सुनील राम टेके हैं जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं CCRH से, दिल्ली से पधारे हुए हैं। डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी भी NCH दिल्ली से पधारे हुए हैं। ऐसे ही डॉक्टर अतुल देसाई है जो आयुर्वेदिक पे बात करेंगे। ऐसे ही योग से है, नेचुरोपैथी से है, यूनानी से है और होम्योपैथी के भी काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं। तो एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में टोटल 15 सेशन होंगे जो अलग अलग बीमारियों पर ठीक हुए मरीजों की जानकारी देंगे लोगों को। हमारा एक प्रयास है कि आयुष में हम जो इनक्यूरेबल बीमारियां हैं उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दूसरी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होती हैं, तो वो लोग आयुष की तरफ आशा भरे नज़र से आते हैं, आस भरी नज़र से आते हैं। तो आयुष उस पर कैसे खरा उतरता है, हम उसकी बात करेंगे। इंदौर में आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहली बार सिकल सेल एनीमिया पर परामर्श की व्यवस्था की गई थी। आयुर्वेद हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल देसाई ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को परामर्श दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।